हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड मास रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 + 8 / 2 - 5। इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब कहीं भी ब्रैकेट न दिखे और का न दिखे तो हम सीधे इस क्वेश्चन को डिवीजन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग, और इसका सिंबल ऐसे होता है। तो इस क्वेश्चन में हम डिवीजन का सिंबल सर्च करेंगे। तो यहाँ पर इसका दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसको हम 8 / 2 यानी इसको सॉल्व करना है। तो इसको इसी तरह उतार लेंगे। 4 प्लस जब 8 का भाग 2 में करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से -5 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा है एम मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमें कहीं भी मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है एडिशन मीन्स जोड़। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब 4 में 4 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से माइनस का सिंबल है तो माइनस, यहाँ से 5 को नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या है अंत में सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, घटाओ यानी घटाना। अब इसको 8 में से 5 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3 हो गया। इसी प्रकार हम हर एक क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 36 + 12 भागे छोटा कोष्ठक ओपन 8 - 5 छोटा कोष्ठक बंद। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें बी से स्टार्ट करना है। बी मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को तोड़ते हैं। इसमें लाइन ब्रैकेट है नहीं तो हम स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लेंगे। 8 में से 5 चला जाएगा, आपका आंसर कितना होगा 3। तो यहाँ से छोटा कोष्ठक हट गया। वो मतलब क्या होता है का, इसमें का कहीं नहीं दिख रहा है तो इसको स्किप कर देंगे। तीसरा है डिवीजन मतलब भाग। यहाँ पे भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो 36 प्लस, अब इसको आपस में भाग करना है, मतलब 12 का भाग 3 में करना था। आपका आंसर कितना होगा, हमेशा हम यहाँ से इसका पारा पढ़ते हैं, यानी 3 का ऐसा पारा पढ़ना है, यानी टेबल पढ़ना है कि 12 आ जाता है। 3 चौक का 12, ये हो गया। अब भाग के बाद आता है आपका मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो गुणा इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो गुणे वाले को स्किप करेंगे। फिर आता है आपका जोड़। तो यहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा था। 36 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। अब अंत में आता था आपका सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर कहीं इसके आगे कोई माइनस चिन्ह है नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे, और इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर हो जाएगा। एंड तीसरा 12 प्लस बड़े कोष्ठक ओपन 16 माइनस करली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक ओपन 5 प्लस छोटा कोष्ठक ओपन 12 - 3 छोटा कोष्ठक बंद करली ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। सबसे पहले देखेंगे बी से, यानी बी मतलब क्या होता है ब्रैकेट मतलब कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं भी लाइन ब्रैकेट नहीं है, यानी बार ब्रैकेट नहीं है, तब हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। इसमें छोटा कोष्ठक यह है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, और उसके बाद ये छोटे वाले कोष्ठक को जो संख्या उसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको नोट डाउन कर ले रहे हैं। अब छोटे कोष्ठक में सिंबल किसका दिख रहा है, माइनस का, यानी कि 12 में से हमें 3 घटाना है। तो 12 में से 3 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से ये छोटा कोष्ठक यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पर लग जाएगा आपका मझला कोष्ठक, और यहाँ से बड़ा कोष्ठक ओपन बंद हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा करली ब्रैकेट कौन है, यह है इसके बीच में जो संख्या है उसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सेम नोट डाउन कर लेंगे। करली ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह दिख रहा है, यानी कि इस संख्या को आपस में ऐड करना है। तो जब 5 में 9 ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 14, और यहाँ से करली ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद करली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम बड़े कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे 12 प्लस, और यहाँ से अब इसमें बड़े कोष्ठक में माइनस चिन्ह है, तो यानी कि इस संख्या को इसमें से घटाना है। तो 16 में से 14 चला जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से बड़ा कोष्ठक हट जाएगा। अब आता है हमारा डी मास, यानी डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। लेकिन हमें इस संख्या में कहीं भी भाग का चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो
तब उसको स्किप करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, उसको भी स्किप करेंगे। फिर तीसरे पर हमारा एडिशन मतलब होता है जोड़ का चिन्ह दिख रहा है, तो हम इसको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 + 2 = 14। इस क्वेश्चन का आंसर 14 है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा, 112 माइनस बड़ा कोष्टक ओपन 121 भागे छोटा कोष्टक ओपन 11 × 11 छोटा कोष्टक बंद माइनस छोटा कोष्टक ओपन -4 छोटा कोष्टक बंद माइनस मझला ब्रैकेट ओपन 3 -8 -1 के ऊपर बार का चिन्ह मझला कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक बंद। इस क्वेश्चन को हमें बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो हम जानते हैं बी से होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को हिंदी बोलते हैं कोष्टक। अब कोष्टक आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 4 प्रकार में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को तोड़ते हैं। इसमें लाइन ब्रैकेट दिया हुआ तो पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तीसरे पर मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे और अंत में बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। इन सब को सॉल्व करने के बाद इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा लाइन ब्रैकेट था, इसको इसी तरह सेम नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ तक हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले 8 में से 1 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7। जब 8 में से घटाएंगे आपका हो जाएगा आंसर 7 और यहाँ से ये लाइन ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहाँ से कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे और बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे। लाइन ब्रैकेट के बाद किसको सॉल्व करते थे, छोटा कोष्टक को, तो उसके बाद हम छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग सेम नोट डाउन कर लिए। अब इसको आपस में क्या करना है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा करना था। 11 × 11 में करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 121। और देखिए यहाँ से माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यह संख्या हो जाएगी आपकी +4। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम नोट डाउन कर लेंगे। छोटा कोष्टक को सॉल्व करने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हमें सॉल्व करना था, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सेम नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको सेम नोट डाउन कर लिए और 3 में से -7 को क्या करना है, घटाना था। आपका आंसर हो जाएगा -4 और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट बंद और बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कर्ली ब्रैकेट में है वो -4 में है, इस माइनस गुणा इस माइनस में करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद माइनस गुणा माइनस में कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो +4 करके बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे। हमने माइनस गुणा माइनस में किया था, प्लस हो गया है और 4 उसी तरह लिख दिए हैं। ओके, तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से 112 और माइनस बड़ा कोष्टक यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है हमें भाग का चिन्ह, तो सबसे पहले भाग करेंगे तो 121 का भाग 121 में करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1 प्लस और यहाँ से +4 सेम नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद ये तीनों आपस में प्लस दिख रहे हैं तो 112 माइनस इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 4 8 1 9। अब 112 में से 9 घटा देंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 में से 9 चला जाएगा 3 और यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी आपका आंसर हो गया 103। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 103। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा और इसी तरह आप लोग को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है। इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 + 2 बड़ा कोष्टक ओपन 25 - 18 भागे मझला कोष्टक ओपन 7 - 2 का 3 - छोटा कोष्टक ओपन 13 - 4 - 3 पर रेखा कोष्टक यानी बार कोष्टक छोटा कोष्टक बंद प्लस 5 मझला कोष्टक बंद, उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद। इसको आइए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। इस क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट, छोटा कोष्टक,
मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक और का, यानी सब चीज़ इसमें दिया है। तो इसको हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बी से क्या होता था आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता था कोष्ठक। कोष्ठक आपका 4 प्रकार का होता था, उसमें सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले इसमें लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक संख्याओं को हम सेम नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक संख्याओं को हम नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर लाइन ब्रैकेट है, इस पर से यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, यानी कि इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है। तो जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से छोटा कोष्ठक बंद कर देंगे +5 लिख करके, और मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक भी बंद कर देंगे। अब हमें सॉल्व करना है इस छोटे वाले कोष्ठक को। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से संख्या ले करके और यहाँ तक सेम नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम संख्या को नोट डाउन कर लिए। अब 13 में से 1 घटाना है, तो 13 में से 1 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 +5 कर्ली ब्रैकेट और यहाँ से बड़ा कोष्ठक बंद। ओके, अब हमें छोटा कोष्ठक सॉल्व करने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कर्ली ब्रैकेट हमारा यहाँ पर है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में हमें क्या क्या दिख रहा है सिंबल, एक प्लस का सिंबल दिख रहा है, एक माइनस का और एक का। तो सबसे पहले हम का सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्लस, उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक संख्याओं को लिख ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 - 2 का 3 मतलब 2 × 3, तो 3 को आपस में 2 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। उसके बाद -12 +5, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट बंद, यहाँ से बड़ा कोष्ठक बंद। इसके बाद हम इन सब को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम नोट डाउन कर ले रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग इसको सेम नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखेंगे हमें यहाँ पर सबसे पहले जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। तो ये संख्या माइनस में, ये भी संख्या माइनस में, ये संख्या प्लस में और ये संख्या प्लस में। यहाँ पर किसी का भी चिन्ह नहीं लगा है, तो हम समझेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो 5 और 7, यानी 7 को 5 में ऐड करना था, आपका आंसर हो जाएगा 12। और माइनस भी होता है आपका प्लस, तो -6 और -12 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -18 होता है। और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट बंद और यहाँ से बड़ा कोष्ठक लग जाएगा। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम नोट डाउन करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे देखते हैं क्या आंसर आता है। अब जब इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -6, यानी कि 12 में से 18 घटाना है, घटेगा, लेकिन जो इन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने जिसका चिन्ह रहेगा वही यहाँ पर इसका चिन्ह लगेगा, यहाँ से बड़ा कोष्ठक। अब हम सॉल्व करने वाले हैं बड़े कोष्ठक को। आइए इसको देखते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम नोट डाउन कर लेंगे। अब 18 का भाग 6 में करना है, यानी कि जब इसका इसमें भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3। अब 18 + 2 और यहाँ पर देखिए 25 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो +3, यहाँ से बड़ा कोष्ठक बंद। अब 18 + 2 छोटा कोष्ठक होगा, 25 + 3 कितना हो जाएगा आपका 28, छोटा कोष्ठक बंद। यहाँ से 18 + 28 को जब 2 में यहाँ पर किसी भी चिन्ह नहीं है तो हम गुणा समझते हैं, तो 2 को गुणा 28 में करेंगे तो 56 हो जाएगा। अब इसको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 8 × 6 = 14 को 4 कैरी बचा 1, 5 और 1 6, 1 कैरी 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 74। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का होगा 74। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।